Morning, dear students. Today's our topic of study is the most profitable livestock farming, animal husbandry, livestock farm business idea for animal to raise. इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में जब ग्लोबल पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड भी बढ़ रही है, बहुत सारे फूड सप्लाई जो है वो प्रभावित हो रही है। हजारों लाखों करोड़ों लगभग मान के चलिए 7 अरब पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, और इतनी अधिक मात्रा में मिल्क है, एग है और कपड़े हैं, चमड़े के वस्तुएं हैं, इनका मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और जब महंगाई बढ़ रही है, दूध बहुत महंगा होता जा रहा है, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद बहुत महंगे होते जा रहे हैं, अंडे महंगे होते जा रहे हैं, मछली का तेल है वो महंगा होता जा रहा है, मछलियाँ और मांस महंगे होते जा रहे हैं। जो लोग खाते हैं तो उनके लिए ये इस दौर में कृषि का एक बहुत अच्छा एक सहायक और किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि एनिमल फार्मिंग भी साथ में शुरू की जाए, लेकिन ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित होना चाहिए लिवस्टॉक फार्मिंग बिजनेस, जिसमें आप डायग्राम देख सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है और डेयरी मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सब तरीके अपनाकर हम आसानी से बच सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन यदि हम देखें, पशु पक्षियों को पालना फॉर प्लेजर, फॉर फूड एंड फीड, है ना, भोजन के लिए, और इस तरह से अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को पालना जिनको कैटल्स कहते हैं, जिसमें काऊ, बफेलोज, पोल्ट्री में जिसमें चिकन्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा गॉट्स और पिग, हॉर्स, शीप, इन सब का पालन लोग समय समय पर करते आ रहे हैं, जैसे डंकी है, म्यूल्स है, और अलग अलग प्रकार के हमारे व्यवसायों से ये जुड़े हुए रहे हैं। आज से नहीं बल्कि हजारों सालों का इतिहास रहा है कि मनुष्य की सहायता करने में, जैसे सबसे पहले उन्होंने हॉर्स का पालन शुरू किया, फिर डॉग का पालन शुरू किया, फिर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन शुरू किया, बहुत अधिक मदद मिली है। प्रेजेंट डे लिवस्टॉक फार्मिंग इज़ वेरी वेल प्लान्ड, एनिमल आर प्रोवाइडेड विद फूड एंड शेल्टर एंड ब्रेड सिलेक्टिवली। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड। एनिमल्स जो भी आप पालन कर रहे हैं उनके लिए अकेला खाली भूसे से काम नहीं चलेगा। भूसे में अच्छी प्रकार की आपकी मूंगफली की खली हो, सोयाबीन की खली हो, सरसों की खली हो, चुनी हो, और उसमें थोड़ा सा प्रोटीनियस मैटर, यानी बचे हुए आपके जो दालें बच गई हैं, दालों की जो चुनी बच गई है, या गेहूं के जो बारीक बारीक दाने बच गए हैं, उन सब मिला के आप जब कंसनट्रेट करके मटेरियल खिलाएंगे, निश्चित ही आपके पास जो भी गोधन है या भैंस है उसका ज़रूर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी हेल्थ सुधरेगी, और जब दूध उत्पादन ज़्यादा होगा तो आप उसको खुद भी खा सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। फूड के साथ साथ शेल्टर की जहाँ तक बात की जाए तो पशुओं को आजकल क्या हो रहा है कि एक तो घरों में रखना, और एक दूसरा तरीका होता है कि बाहर जो है फेंस, तार फेंसिंग के अंदर बड़ा सा फील्ड बना के एक गौचर बना दिया जाए, जहाँ पर जानवरों को रखकर उनका पालन पोषण होता है। तो वहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भोजन, पानी, बरसात और गर्मी से बचने के लिए छाँव, ठीक है, ठंड से बचने के लिए छाँव की व्यवस्था हो, और प्रॉपर वहाँ पर बैठे जो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं उनकी विजिट हो, ताकि उनको समय समय पर हम टीकाकरण उनका कर सकें, क्योंकि बरसात के पहले यदि टीकाकरण नहीं होगा तो बीमारियों से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। आज की तारीख में यदि हम बात करें तो एक एक भैंस जो है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये की और 1-1 लाख रुपए तक की आ रही हैं। तो जहाँ हम ये देखते हैं कि एक चलता फिरता बैंक बैलेंस रहता है, इमरजेंसी की स्थिति में आप गाय, भैंस, बकरी किसी को भी बेच सकते हैं गाँव के अंदर या बाहर ले जाकर, और ये आपको तुरंत के तुरंत जो है वो आप आपत्ति की स्थिति में आपको पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान ये रखना चाहिए कि अच्छी हाइब्रिड हो, ऐसी ब्रीड होना चाहिए जो अच्छा दूध दे, बीमार कम पड़े, यानी हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी आपको उसका रेयरिंग करना है, पालन पोषण करना है। एनिमल्स को जो है वो पिग्स को और पोल्ट्री को ये तो अंदर रखा जाता है, ये इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, लेकिन यदि हम गाय, भैंस, बकरी की बात करें तो उनको आउटडोर फार्मिंग में, जैसे रेंचेज और फेंसेस में रखा जाता है। लिवस्टॉक फार्मिंग में हम बात करेंगे तो डबल बेनिफिट सिस्टम है। किस तरह से? एक तो हमको इकोनॉमिकली सपोर्ट देते हैं, ये जो गोबर खाद रहती है, ठीक है,
गोबर गैस रहती है, तो एक तो हमारी गैस की बचत हुई, हमें इससे मैन्योर भी प्राप्त हुआ, मिल्क भी प्राप्त हुआ। जिसके घर में एक भी गाय भैंस है उसको कभी दूध की कमी नहीं होती। तो एक तो बेनिफिट हुआ इकोनॉमिक, उसको अब बाज़ार से दूध नहीं खरीदना, बाज़ार से रासायनिक खाद नहीं खरीदना, बाज़ार से उसको गैस एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीदना, उसके घर में ये गोबर गैस प्लांट लगा रहेगा, व्यवस्था रहेगी, ठीक है। और सबसे दूसरी चीज़ होती है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि लगातार जो भी दूध है, अंडा है, मछलियाँ हैं, ये लगातार बिकती रहती हैं, कुछ ना कुछ आय उसकी होती रहती है। ये छोटी मोटी आय मिलकर एक बड़ा मनी जो है वो इकट्ठी हो जाती है और किसान को मुसीबत के समय बचाने में मदद करती है। देखिए फसल तो है ही साथ में, लेकिन यदि आप पशुपालन भी करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे, तो निश्चित ही आपको आय होगी। अभी तो देखिए कोरोना काल चल रहा है, तो यहाँ बताया गया है कि जो काऊ यूरिन है वो कांच की बोतलों में 1-1 लीटर की, आधे लीटर की बाज़ार में बहुत अधिक डिमांड है। यदि शुद्ध गाय का गौमूत्र भी हो तो वो भी हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत अधिक रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है पशुपालन में, कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। द यूजफुलनेस ऑफ लिवस्टॉक ऑर्गन इन मेडिसिन लाइक इंसुलिन। पुराने समय में जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी विकसित नहीं थी, तो स्लॉटर हाउस से जानवर, मरे हुए जानवरों के पैंक्रियाज से ये प्राप्त किया जाता था इंसुलिन। अब तो खैर उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अंडे हैं, शहद है, मांस है, दूध है, चमड़ा है, उसके सींग हैं, है ना। अब खुर और सींग का तो बटन और कंघे बनाने में यूज़ किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, लेदर के आपकी जो जैकेट रहती हैं वो बनाई जाती हैं, पर्स बनाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के तो इसमें फ़ायदे रहते हैं। तो कैटल्स, इनको कट चोइंग, चबाने वाले, जुगाली करने वाले जानवर रहते हैं। ये क्या खाते हैं? बचा हुआ हार्वेस्टेड रफेज, भूसा, चारा, बाई प्रोडक्ट ऑफ फूड, जैसे गेहूं और चावल और चने को छानने के बाद जो कुछ भी बच जाता है नॉन प्रोटीनस मटेरियल, उसको बहुत अच्छे प्रोटीनियस मटेरियल जैसे मिल्क है, बूल है, मीट, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं रूमिनेंट्स एनिमल। ऐसी कोई मशीन नहीं है, हम मशीन युग में जी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं है कि सुबह हम उसमें बचा हुआ अनाज, बचा हुआ खाना, भूसा डाल दें और हमको दूध उस मशीन से प्राप्त हो। लेकिन गाय और भैंस, बकरियां ये आसानी से कर सकती हैं। जो गंदगी इधर उधर सड़ती रहती है, जो कार्बनिक पदार्थ सड़ते रहते हैं, वो ना सड़ाकर यदि हम उनको जानवरों को खिला दें तो तुरंत ही गोबर के रूप में हमें बहुत अच्छी खाद प्रदान करते हैं। तो मीट एग तो प्रोडक्शन होता ही है, साथ साथ ये हमें एनिमल फूड भी प्रदान करते हैं, हमें दूध भी प्रदान करते हैं। लिवस्टॉक सेक्टर हमारे देश के लिए भी बहुत अधिक मददगार है। यदि हम वूल और लेदर सेक्टर की बात करें तो 9.3 बिलियन $, ये नीदरलैंड की इनकम हर साल होती है इतनी। तो हम मनुष्य यहाँ इंडिया की भी बात करेंगे तो इंडिया में भी 15% जो इंडियन जीडीपी का हमारा ये जानवरों के पशुपालन के द्वारा ही होता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है पीपुल्स के लिए? तो सबसे बड़ी चीज़ है भोजन। भोजन में आज भी हम कह सकते हैं मिल्क जो है वो सबसे श्रेष्ठ भोजन माना गया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए और जो बीमार रहते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन वही युवा जो अपना शरीर बनाना चाहते हैं और अच्छे ताकतवर बनना चाहते हैं उनके लिए भी दूध है, अंडे हैं, मांस है, ये बहुत अधिक जो है कंजम्पशन इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि इंडिया की बात करें तो 2016-17 में 163.7 मिलियन टन दूध, जो कि संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन जो है वो इंडिया ने किया था। 88.81 बिलियन एग और 8.89 बिलियन टन ऑफ मीट हर साल भारत में बनता है, उत्पन्न होता है। इसके अलावा हमें फाइबर मिलते हैं, ऊन मिलती है, संसार में ऊन का हम दूसरे नंबर के उत्पादक हैं, चमड़ा मिलता है, ठीक है, ये सब हमको जानवरों के द्वारा ही मिल पाते हैं। डंग, गोबर मिलता है, एनिमल वेस्ट मटेरियल मिलते हैं, इनसे हम गोबर गैस, बायोगैस बना सकते हैं, गोबर के कंडे रहते हैं, ठीक है। ये पुअर मीन सीमेंट का काम करते हैं, जो गरीब आदमियों की झुग्गी झोंपड़ियाँ रहती हैं उनमें मिट्टी में गोबर मिला के और यदि अच्छी लिपाई कर दी जाए चारों तरफ से तो वाटरप्रूफ सीमेंट जैसी दीवारें बन जाती हैं और बहुत टिकाऊ रहती हैं। इस तरह से स्टोरेज की बात करें तो लिवस्टॉक जो है मूविंग बैंक है, जिनकी हमने चर्चा की थी कि गांव में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर विलेजर्स को हम बेच सकते हैं।
2-4 हज़ार में तो बकरियां बिकती हैं, और गाय भैंस की जहाँ तक बात करें 50 से 60 हज़ार रुपये की एक गाय की कीमत है। फिर बीट कंट्रोल करती हैं, भाई जो भी आपका खरपतवार है फसल के साथ उगाइए उसको ये खा लेती हैं और जल्दी से बायोलॉजिकल मैन्यूर में कन्वर्ट कर देती हैं। यदि लिवस्टॉक की बात करें तो हमारी जीडीपी का लगभग 4.1% कंट्रीब्यूशन हुआ लिवस्टॉक का अकेला। 14% ऑल रूरल हाउस होल्ड का रहा। 20.5 बिलियन पीपल ये हमारे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। जो लोग आज भी गांव में निवासरत रहे हैं उनकी अधिकतर, जैसे हमारे भारत में लगभग 64% लोग गांव में निवासरत हैं, उन सब की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो सकती है यदि साइंटिफिक तरीके से पशुपालन किया जाए और उनको प्रॉपर फूड दें, शेल्टर दें, उनका वैक्सीनेशन किया जाए, तो निश्चित ही हमारे इंडिया में बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति किसानों की हो सकती है। थैंक यू।